तो प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्णगण नहीं है। अपने को यह पता लगाना है कि कौन सी संख्याएं जो है पूर्णगण नहीं है। तो पहली संख्या देखते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, इस तरह से आपको लिखना है एग्जाम के अंदर या कॉपी में कि दी गई संख्या। ठीक है, सबसे पहले लिखना है दी गई संख्या। तो वो संख्या है 216। फिर लिखना है 216 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है। तो 216 लिख के इसके सामने यहां पर, ठीक है, 216 का अभाज्य गुणनखंड अपन करने जा रहे हैं। तो ये किससे डिवाइड होगी, सबसे पहले देखो पीछे 6 है, इकाई का अंक सम संख्या है तो 2 से डिवाइड होगी। तो देखो 2 एकम 2, और अब देखो 1 में नहीं जाएगा तो 6 भी उतारना पड़ेगा। और जब दो संख्याएं साथ में उतरती हैं तो भाग टूटी शून्य, ऐसा कुछ नियम है। तो वो शून्य मतलब शून्य लगता है, तो 0 लगाए। उसके बाद में 2 8 16, उसके बाद वापस 2 का जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर वापस 2 का, तो 27 बार जाएगा। और फिर अब 27 के अंदर 3 का जाएगा। ठीक है, 3 नम 27, ये 3 तियारी 9, ये फिर 1 आने पर इसको स्टॉप कर देना है। ठीक है, फिर सारे को इंटू के अंदर जो है इसके सामने लिखना है आपको, क्योंकि ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इनको घात के रूप में लिखो आप, 2 की घात 3 और इधर भी 3 की घात 3। तो जब घात की जो संख्या की घात है वो 3 के रूप में आ जाए तो वो संख्या हमेशा पूर्ण घन होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या संख्या है, 216 जो है ये एक पूर्ण घन संख्या है। तो इसमें पता लगाना था कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, तो ये तो पूर्ण घन है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अब दूसरा लेने जा रहे हैं। अब 218 वाला लेते हैं। ठीक है, सॉरी 128 वाला। 128 वाला भी इसी तरह करना है। माना दी गई संख्या इस तरह से लिखना है, तो आंसर। तो अब 128 वाला लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं दी गई संख्या बराबर 128। ठीक है, अब वही संख्या का अभाज्य गुणनखंड, संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पर अपने को अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो यहां पर 128 लिखा मैंने, और फिर इसके सामने बराबर का चिन्ह लगा के फिर इधर जो है आपको 128 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, इसमें भी 2 का भाग जाएगा, तो 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। उसी तरह 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर वापस 2 का 16 बार, फिर वापस 2 का 8 बार। तो कोई कोई संख्या बिल्कुल सिंपल आ जाएगी और आपको उसका जो है अभाज्य गुणनखंड करने में उसको मतलब इस चीज में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, और फिर लास्ट के अंदर 1। तो इन सारे को इंटू के रूप में लिखेंगे अपन। तो 2 इंटू 2 इंटू सारे 2 है 2, फिर ये 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 1 2। तो देखो गिन के जो है इनको घात 3 के रूप में लिखना है। तो देखो 2 की घात 3, 2 की घात 3 और इधर सिर्फ 2 की घात 1। तो यहाँ पर कोई संख्या पूर्ण घन तब नहीं होती है जब सभी संख्याओं की घात 3 नहीं होती है। देखो इसकी 3 हो गई, इसकी 3 हो गई, लेकिन इसकी 3 नहीं हुई। तो अपने को यहाँ पर नीचे कारण भी लिखना है कि गुणनखंड में 2 के या 2 का तिर्क रूप नहीं है। यानी तिर्क रूप का मतलब ऐसे 2 3 होने चाहिए थे, यानी 3 के रूप में होने चाहिए। तो 2 का तिर्क रूप नहीं है, अर्थात संख्या पूर्णघन नहीं है, अर्थात पूर्णघन नहीं है। ठीक है, पूर्णघन नहीं है, ऐसा पूरा लिखना आपको। उसके बाद में नेक्स्ट संख्या पर बढ़ते हैं, 1000 की तरफ। तो देखो 1000 क्या पूर्णघन है, तो इसका भी अपन ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले दी गई संख्या आंसर लिखे, तो लिखना है
दी गई संख्या बराबर है 1000। ठीक है। अब संख्या का अभाज्य गुणनखंड, संख्या का अभाज्य गुणनखंड, फिर संख्या लिखनी है आपको 1000, फिर इसके सामने इसका अभाज्य गुणनखंड, तो वो यहां पर करता है साइड के अंदर 1000, 2 का भाग जाएगा तो 2 पंजे 10 और फिर 0 0, फिर 2 का भाग जाएगा 2 दूनी 4, एक शेषफल बचेगा तो ये 10 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10 और ये इस तरह से हो जाएगा। फिर वापस 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक शेषफल 2 पंजे 10। अब किसका जाएगा? अब 3 का तो जा नहीं सकता, 5 का जाएगा, तो 5 दूनी 10, 2 बचते हैं, फिर 5 25 हो जाता है ये। फिर वापस 5 का 5 बार जाएगा, फिर वापस 5 का और फिर 1 बार। तो इसके गुणनखंड आपको लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है। तो देखो इसको घात के रूप में लिखो आप, 2 की घात 3 और ये 5 की घात 3। तो देखो सभी संख्याओं की घात का जो रूप है वो 3 है, अर्थात ये जो संख्या है वो क्या है? पूर्णगण है। उसके बाद में 100 वाली संख्या का जो है उसका भी पूर्णगण निकाल देते हैं। तो यही इसमें भी यही स्टेप अपनाना है। आंसर दी गई संख्या बराबर 100, संख्या का अभाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ये लिखना है। फिर संख्या का गुणनखंड लिखते हैं 100 बराबर, इधर साइड के अंदर आते हैं, फिर वही 100 का गुणनखंड लिखते हैं अपन। तो देखो 2 का भाग जाएगा, आएगा 50, फिर वापस 2 का भाग जाएगा, आएगा 25, फिर 25 के अंदर 3 का तो जाएगा नहीं, डायरेक्ट 5 का जाएगा, 25 25 और ये इस तरह से। तो अभाज्य गुणनखंड लिखो 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है। तो घात के रूप में भी लिख दो इनको, तो 2 2 बार है तो 2 की घात में आएगा, 5 भी 2 बार है 2 की घात में आएगा। संख्याओं की जो घात है वो 3 नहीं है। देखो 2 पर 2 घात चढ़ी है, 5 पर है 2, तो यह संख्या क्या नहीं होगी? पूर्णगण नहीं होगी। तो नीचे क्या कारण लिखेंगे अपन कि गुणनखंड में 2 का भी त्रिक रूप नहीं है, यानी 2 3 बार नहीं है, और उसी तरह जो है 5 भी जो है 3 बार नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे यहां से? 2 व 5 का त्रिक रूप नहीं है, अर्थात यह संख्या पूर्णगण नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर, 5वीं संख्या जो है 5 नंबर पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर देने लायक है बिल्कुल। ठीक है। तो यहां पर भी अपन वही लिखते हैं, दी गई संख्या बराबर क्या है? संख्या 46,656, संख्या का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसके नीचे संख्या का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 46,656 के बराबर लिख के फिर इधर जो है जगह में के अंदर अपन जो है इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है। तो 2 का भाग जाएगा, तो देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, वापस 2 दूनी 4, एक शेषफल 2 आठे 16, वापस 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, वापस 2 एकम 2, तो यहाँ पर शेषफल बचेगा 13 बन जाएगा, 2 छक्के 12, शेषफल बचेगा 1 आएगा 12 बन जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 चौके 8। इसी तरह 2 का भाग जो है वापस जाएगा, 2 पंजे 10, 1 बचा तो 2 आठे 16, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4। उसके बाद में 2 का भाग वापस, 2 दूनी 4, 1 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर वापस 2 का चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 2 पंजे 10, वापस 1 2 आठे 16, फिर वापस 2 का 2 साते 14, 2 दूनी 4, एक शेषफल 2 नम 18,
ठीक है। उसके बाद में 3 का जाएगा, क्योंकि देखो 7 और 2 9, 18 तो 3 के पहाड़े में आते ही हैं, तो 3 का भाग लगा देंगे। 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 3 तियारी 9। वापस 3 का जाएगा क्या, 4 और 3 7 और 2 9, बिल्कुल 3 का जाएगा। 3 8 24, 3 एकम 3। वापस 3 का जाएगा, 8 और 1 9 होते हैं, तो यहाँ पर जगह खत्म होने के कारण यहाँ पर ले लेते हैं इसको। 81 में 3 का भाग दो आप, तो कितनी बार जाएगा, 27 बार जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर वापस 3 का, 3 9 27, फिर 3 का जाएगा वापस, तो 3 तियारी 9, इस तरह से 1। ठीक है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड के सामने इन सभी को जो है इंटू के रूप में लिखना है। तो देखो 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद में 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6 बार है। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 की घात 3 में, यानी संख्या को जो है घात 3 के अंदर लिखना आपने को। तो 3 3 के जोड़े लो इस तरह से, इसकी भी घात 3 हो जाएगी, इसकी भी घात 3, इसकी भी घात 3। तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3 इंटू 3 की घात 3। तो सभी संख्याओं पर घात 3 है, यानी सभी संख्याओं का रूप क्या है, त्रिक रूप है, तो ये संख्या पूर्णगण है। ठीक है। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न हो जाता है। पूरे चैप्टर के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर, यानी जो वीडियो का टाइटल है उस पर क्लिक करना है, तो इससे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे, वहाँ पर पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। ठीक है। आगे आने वाली वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।